शायद आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और शायद आपको नई नई किताबों से आइडियाज़ और नॉलेज लेना भी बहुत पसंद है। अगर आप एक रीडर हैं और आपका गोल है कि एक साल में 100 किताबें लाजमी ख़त्म करनी हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्यों आप इतनी सारी किताबें ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुमकिन है आपका सही जवाब होगा कि आप अपनी लाइफ में और भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रीडिंग लिस्ट को तेज़ी से भरने के चक्करों में ये बात को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो एक साल में तकरीबन 50 किताबें पढ़ लेता है और इस बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है और अपनी इस अचीवमेंट से सेटिस्फाइड भी है और एक्साइटेड रहता है नई नॉलेज के लिए। रॉस को भी किताबें पढ़ने का और नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है, लेकिन रॉस उतने ही टाइम में सिर्फ 25 किताबें पढ़ता है। रॉस केयरफुली एक किताब को चूज़ करता है जो उसकी लाइफ पर फौरी असर करे और जहाँ उसको किसी बात की समझ नहीं आती वो समझने के लिए उसे दोबारा रीड करता है और जो वो सीखता है सबके साथ शेयर भी करता है, ऑथर के बारे में रिसर्च करता है और सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता है। तो अब बताएं कि कौन है ज़्यादा फ़ायदे में? जाहिर है रॉस ज़्यादा फ़ायदे में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि नॉलेज हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना नॉलेज नहीं होता, नॉलेज का ज़रिया सिर्फ एक्सपीरियंस है। आपने क्या पढ़ा सिर्फ यही मत सोचो, बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो। तो पहला लेसन है स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फॉर द सेक ऑफ इट एंड री इवेल्युएट योर पर्पस। द सेकेंड लेसन इज बिलीव एक्शंस नॉट वर्ड्स। इमेजिन करें अगर आप किसी को फिक्शन बुक लिखने के लिए हायर कर रहे हैं और आपको 2 एप्लीकेशंस आती हैं। पहला एप्लीकेंट दावा करता है कि मैंने अनगिनत फिक्शन बुक लिखी हैं और मैं जानता हूं कि कहानियों में रीडर्स का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखना है। सेकंड एप्लीकेंट भी यही दावा करता है, लेकिन साथ में वो अपने किए हुए काम के लिंक्स भी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि वो सेल्स पेज भी दिखाता है कि उसकी लिखी कितनी किताबें सेल हो चुकी हैं। तो आप कौन सा हायर करेंगे? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपका कोई फ्रेंड आपको रॉक क्लाइंबिंग के लिए लेकर जाता है और आपके डर को ख़त्म करने के लिए कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैंने इस बारे में बेहद किताबें पढ़ी हैं, मैं इस बारे में सब जानता हूँ। और दूसरी तरफ आपका एक और फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी बहुत बार रॉक क्लाइंबिंग कर चुका है और वो क्लाइंबिंग क्लब का मेंबर भी रह चुका है। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? यकीनन सेकंड फ्रेंड के साथ। हमें अल्फाज से ज़्यादा लोगों के एक्शंस पर इत्माद करना चाहिए। लेसन नंबर 3, डोंट लेट योर एनवायरनमेंट कंट्रोल योर लाइफ। अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आज बहुत गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज कहीं रनिंग के लिए नहीं जा सकते। अगर आपके दोस्त कोई बुरा काम करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही करना चाहिए। आपका अपने डिसीजंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और अपने लिए ऐसा माहौल बनाएं जो कुदरती तौर पर आपको बेहतर लाइफ की तरफ लेकर जाए। लेसन नंबर 4, कन्फ्रंट स्मॉल प्रॉब्लम्स बिफोर दे गेट बिगर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मेल आती है कि ज़मनी इंतखाबात के लिए वोट करना लाजमी है, अगर वोट नहीं दिया तो जुर्माना हो सकता है। मैंने लापरवाही की और इसके बारे में भूल गया। यहाँ तक कि मुझे 2 महीने बाद फिर से लेटर आया कि मैंने इलेक्शंस के दिन को मिस कर दिया और अब मुझे फाइन पे करना पड़ेगा। अगर मैं उस वक्त वोट कर देता तो मेरा टाइम भी बचता और पैसे भी बच जाते। हमेशा याद रखें, अपनी छोटी प्रॉब्लम्स का पहले ही हल निकाल लें, इससे पहले कि वो बहुत बड़ी हो जाएं और आपका कीमती वक्त ज़ाया हो। तो ये थे उस बुक के वो 4 लेसन्स जो मुझे अच्छे लगे। तो अब इसी बुक से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। छोटे शहजादे के पास एक सौदागर आता है। वो सौदागर कुछ नफीस दवाई की गोलियां बेच रहा होता है और कहता है कि अगर आप हफ्ते में 1 गोली खाएंगे तो 1 हफ्ते तक आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही प्यास लगेगी। तो छोटा शहजादा पूछता है कि तुम ये क्यों बेच रहे हो? तो सौदागर कहता है क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। माहिरीन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप तकरीबन 1 हफ्ते में 53 मिनट्स बचा सकते हैं। आप क्या करेंगे अगर आपके पास 53 मिनट्स बचेंगे? कोई भी एक ख्वाहिश बताएं, सौदागर ने पूछा। छोटे बादशाह ने कहा, अगर मेरे पास इतने मिनट्स बचेंगे तो मैं आहिस्ता से ताज़ा पानी के झरने की तरफ जाऊंगा। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको एम टॉइन की किताब द लिटिल प्रिंस से बताई हैं।
दोस्तों इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।